आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए किए गए कई लुभावने वादे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का राजनांदगांव में हुआ रोड शो। छत्तीसगढ़ की अकलतरा में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का दौरा, कहा अब बटन बदलने की नौबत। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का कल जगदलपुर दौरा, आम सभा को करेंगे संबोधित। बस्तर की बात की टीम ने किया चित्रकूट विधानसभा का दौरा, जाना कैसा हो विधायक। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे जारी करते हुए भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से जीत का दावा भी किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, समिति संयोजक विजय बघेल के अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेतागण मौजूद थे। पार्टी ने नारा दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ही संवारेगी। पार्टी के घोषणा पत्र में 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा, धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये प्रति एकड़, 21 क्विंटल धान की खरीदी, भूमिहीन मजदूरों के लिए 1 लाख सालाना की राशि देने का ऐलान, महतारी बंधन योजना के तहत हर वर्ष रुपये 12,000 दिया जाना, गरीब महिलाओं को 500 रुपये का सिलेंडर, 18 लाख घर गरीबों के लिए बनवाए जाने का ऐलान, तेंदुपत्ता संग्रहण 5100 रुपये प्रति मानक बोरा, धान राशि एकमुश्त दिया जाना, आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी, 50 नए जन औषधि केंद्र खोलने की योजना, बीपीएल परिवार की बेटी के जन्म पर 1.5 लाख रुपये और युवाओं को नए उद्योग स्थापित करने 50% की सब्सिडी के साथ ही ब्याज मुक्त राशि देने का वादा इस घोषणा पत्र में प्रमुख वादे के रूप में दर्ज है। इसके अतिरिक्त कई अन्य वादों का भी समावेश पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र में किया है। राजनांदगांव विधानसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भाजपा से चुनाव इस सीट से लड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस से मुख्यमंत्री की करीबी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता गिरीश देवांगन को राजनांदगांव विधानसभा के प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं चुनाव प्रचार के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देर शाम राजनांदगांव पहुंचे और शहर के गंज चौक स्थित बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना कर मुख्यमंत्री ने रोड शो की शुरुआत की और शहर के भारत माता चौक, मानव मंदिर चौक, महावीर चौक होते हुए यह रोड शो चिखली प्यारेलाल चौक पहुंची और सभा को मुख्यमंत्री द्वारा संबोधित भी किया गया। वहीं पत्रकारों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मोहला मानपुर खुज्जी डोंगरगांव में आम सभा के बाद आज राजनांदगांव में रोड शो हुआ। अनेक वार्ड का भ्रमण हम लोगों ने किया है। लोगों में कांग्रेस के प्रति जबरदस्त उत्साह है। हमें पूरा विश्वास है कि 7 तारीख को पंजा में बटन दबाएंगे। जाति जनगणना को लेकर पूछे गए सवाल में मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको समझने की आवश्यकता है कि हमने जो संविधान में व्यवस्था की, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो और उसके बाद अपर क्लास हो, सब में जातियां हैं। अनेक जातियां होते भी हर वर्ग में कुछ जातियां हैं, वह आगे बढ़ गई, कुछ जातियां पीछे रह गई। जब हम जनगणना करेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा वर्ग पीछे रह गया है, तो उसमें शासन योजना बनाएगी, तब समान रूप से लोग आगे बढ़ पाएंगे। मानपुर, खुज्जी, डोंगरगांव में आम सभा के बाद आज रोड शो राजनांदगांव में हुआ। अनेक वार्ड का भ्रमण हम लोगों ने किया है। जबरदस्त उत्साह यहाँ के नागरिकों में, महिला और नौजवानों में, व्यापारियों में, मजदूरों में, सब में भारी उत्साह है और मुझे पूरा विश्वास है कि 7 तारीख को पंजा में बटन दबेगा और भाई गिरीश देवांगन भारी बहुमत से जीतेगी। वो अपने मणिपुर के बारे में पहले बता ले। 7 सिस्टर के वो हेड बनते हैं और 4 महीने से मणिपुर में आग लगी हुई है। यहाँ तो नक्सली पीछे धकेल दिए गए हैं, सिमट गए हैं, उसके सीमित क्षेत्र में रह गया है। नहीं तो रमन सिंह के राज में तो रायपुर तक के मंत्रियों के बंगले तक पहुँच जाते थे। प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि लेकिन 4 दिन बचे मतदान के। भारतीय जनता पार्टी के मानसिक दिवालियापन देखिए।
अभी तक के छत्तीसगढ़ के लिए जनता के लिए क्या करेंगे ये तक नहीं बता पाए। प्रधानमंत्री आए वो कम से कम बताते कि उसके बस्तर के विकास में उसका मास्टर प्लान क्या है। 5 साल पहले तो डबल इंजन की सरकार थी, तब आपने क्या कर लिया और आगे क्या करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप मानसिक रूप से ये मान लिए हैं कि आप बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। अब मुहर लगेगी हाथ पे, ये आप लोगों का नारा था, लेकिन अब फिर राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने जातीय जनगणना पर बात की है। इसको समझने की आवश्यकता है। जाति जनगणना करने का अर्थ क्या है। जो हमने संविधान में व्यवस्था की, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़े वर्ग हो और उसके बाद चाहे अपर क्लास हो, सब में अनेक जातियां हैं। और अनेक जाति होते हुए भी हर वर्ग में कुछ जातियां हैं वो आगे बढ़ गई, कुछ जातियां हैं वो पीछे रह गया है। चाहे अनुसूचित जाति में हो, चाहे जनजाति में हो, चाहे पिछड़े वर्ग हो, चाहे किसी वर्ग में। अपर क्लास में भी बहुत सारी जातियां हैं जो पीछे रह गया है। जब हम जनगणना करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कौन सा वर्ग, कौन सी जाति है वो पीछे रह गया है। तो उसके लिए शासन, चाहे केंद्र शासन हो चाहे राज्य शासन हो, योजना बनाएगी, कार्यक्रम देंगे, तब तो समान रूप से वो आगे बढ़ पाएंगे। 20 सीटों पे 20 सीटों पे पिछले समय 17 सीट जीते थे। इस समय उससे भी आगे हम अधिक सीटों से जीते। हम वो अपने हेलीकॉप्टर का इंतज़ार कर रहे थे। मेरी हेलीकॉप्टर वहाँ खड़ी थी, वो अपने हेलीकॉप्टर का इंतज़ार कर रहे थे, मिले, उससे मुलाकात हुई। अब छत्तीसगढ़ में आए तो दुआ सलाम तो होगी। खासियत आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। उन्होंने आज अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में विशाल रोड शो किया। भीड़ ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के समर्थन में जोरदार नारेबाजी कर दोनों मुख्यमंत्रियों का भव्य स्वागत किया। रोड शो में आपके राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और राज्य सांसद डॉक्टर संदीप पाठक भी मौजूद थे। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने इस देश में जितनी जल्दी तरक्की की है किसी और पार्टी ने नहीं की। उन्होंने यह भी कहा कि ये पार्टी की नहीं बल्कि लोगों की सोच की तरक्की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी तरक्की चाहिए तो वोट वाला बटन अब बदलना होगा। लोग अब भी 2 ही बटनों के बीच में ही फंसे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा, छत्तीसगढ़ को डबल इंजन नहीं बल्कि नए इंजन की जरूरत है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में स्कूल अच्छे कर दिए, अस्पताल अच्छे बना दिए, मुफ्त बिजली पानी मिल रही है। दिल्ली के काम देखकर पंजाब ने हमें आशीर्वाद दिया। अब पंजाब में भी दिल्ली के जैसे काम चल रहे हैं, अच्छे स्कूल बन रहे हैं, अच्छे अस्पताल बन रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स खुल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी 7 नवंबर को होने वाले प्रथम चरण के चुनाव के मद्देनजर कल दिन में 11 बजे शहर के लालबाग परेड मैदान पर चुनावी आमसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी के जगदलपुर कार्यक्रम हेतु तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं। लालबाग में राहुल गांधी की सभा के लिए मंच तैयार हो चुका है। वहीं लोगों के बैठने के लिए शामियाने भी लगाए गए हैं। राहुल गांधी के आगमन से पूर्व सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बस्तर की बात की टीम आज चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के गांवों में पहुंची और क्षेत्र की जनता से रूबरू हुई। आइए देखते हैं जनता ने विधानसभा प्रत्याशियों से उनकी उम्मीदों और होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में क्या क्या कहा। गांव में और एक खेत के बीच हम यहाँ आए हुए हैं जहाँ महिलाएं कड़ी धूप में यहाँ काम कर रही हैं और हम चाहते हैं कि इन समस्याओं को आप तक पहुंचाए, इनकी समस्याओं को। और जानते हैं कि ये सारी महिलाएं जो हैं वोट डालती हैं और बता रही हैं कि इनके गांव में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो आज तक इस समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। आने वाले दिनों में चुनाव होने को हैं और ये चाहती हैं कि उनका विधायक कोई ऐसा हो जो उनकी सुने, उन तक पहुंचे। तो आइए जानते हैं इनके विचार कि ये क्या चाहते हैं। नाम बताइए। मंगली सेठिया। मंगली, आप कैसा विधायक चाहती हैं? विधायक पर सब सुविधा करो कि गांव के सुरक्षा रखो, सब कुछ अच्छा करो, बस चाहो जानू। लेकिन वोट सब सांसद बाद में नहीं करो तो क्या क्या समस्या है आपकी यहाँ पे गांव में? गांव का वही का तो करने से पानी है, अरे कुली बुती वो करते हैं, क्या समस्या करते हैं, चाउर देते हैं, काट करते हैं। तो अभी तक जो आपकी समस्याएं थी वो आपका कुछ उसका हल निकला है? कहाँ से निकाले, कोई नहीं निकालते, नहीं किया। तो आप क्या चाहते हैं कि विधायक आपके बीच आए?
हाँ बिछाए और अच्छा से करे कि गाँव लोग सब। बताइए, नाम बताइए। रेतिका से। आप अभी वोट डालेंगे ना, हाँ, तो आप कैसा विधायक चाहते हैं अपने गांव के लिए? अच्छा ही चाहते हैं जान। क्या समस्या है आपके गांव में? खूब समस्या है, पानी का दीक्षा है, कुछ तो अभी तक पूरा नहीं हुआ है? नहीं हुआ है क्या? पानी भी खूब झंझट होते हैं पानी के लिए। कैसे करते हैं? वो बोरिंग से लाते हैं। इसके अलावा इसके अलावा और रोड भी अच्छा नहीं बनाते हैं। गांव का नाम क्या है आपके? देउर गाँव। देउरगांव। हाँ। इससे पहले अभी जो विधायक हैं, क्या उन्होंने ध्यान नहीं दिया? नहीं तो नहीं दिए ध्यान। मालती सेठिया। मालती जी, हमें ये बताइए कि अभी कुछ दिनों बाद चुनाव है और हमारे बीच जो विधायक चुन कर आएंगे, उससे आप क्या उम्मीद करते हैं? वही तो उम्मीद करेंगे, अच्छा करे, गांव पारा में सुविधा करे, वही तो उम्मीद करेंगे। हाँ, मैं पोटानार जो ग्राम पंचायत है वहाँ का निवासी हूँ और वर्तमान में अभी हम लोगों को सरकार से ये अपेक्षा है कि हमारे गांव में जो खेल मैदान की आवश्यकता है और ख़ासकर पेयजल की समस्या हमारे पोटानार में बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है। गर्मी के समय नलों में पानी जैसे कम हो जाता है और जिसके चलते ग्रामीणों को पेयजल की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो हम जो भी सरकार आएगी तो हम सरकार से यह अपेक्षा रखते हैं कि हमारी जो गांव की मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे पेयजल की समस्या हो और जैसे बच्चों को या फिर बड़ों को खेलने के लिए प्लेग्राउंड की समस्या हो, ये सबको जो भी सरकार आएगी हम अपेक्षा रखते हैं कि हमारी जो समस्या है उसे पूर्ण करे। पहले के विधायक कुछ नहीं कर पाए। नहीं, यहाँ पर सभी देखो 15 साल बीजेपी की भी शासन रही, 5 साल कांग्रेस की भी शासन रही, सभी ने अपने अपने स्तर पर अपना काम किया। लेकिन हम आम जनता की अपेक्षा ये होती है कि हमको जो ज़्यादा अपेक्षा होती है हमेशा सरकार से, जो किए हैं उससे हम ये चाहते हैं कि और उससे ज़्यादा करे ताकि आम जनता को ज़्यादा से मूलभूत सुविधाएं आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिलीप बघेल है और मैं युवाओं के लिए बोलना चाहता हूँ कि मतलब नौकरी मिलने की मतलब उम्मीद सबको रहता है कि सबको मिले, ऐसे मतलब लोग मन को सब मिलना चाहिए। आप पहली बार वोट डालेंगे? जी मैं। तो आप अपने विधायक से क्या उम्मीद करते हैं? विधायक से मतलब युवाओं को नौकरी रोजगार देने की बहुत मतलब मेहरबानी करें। हो गया जी। मेरा नाम गीतेश्वर पंत है, मैं शेषपुरा से हूँ जी। मैं क्या चाहते हैं आप? आपको कैसी सरकार चाहिए, कैसा विधायक चाहिए? जी मैम, विधायक ऐसा हो कि अपने जो परेशानी है वो दूर करे, जैसे लाइट्स हो गए, रोड हो गए और पानी की व्यवस्था, जैसे वो सब आके ग्राउंड लेवल पे देखना चाहिए। और मेन बात अभी जो युवा हैं उनके रोजगार के लिए उस पर भी काम करना चाहिए मैम जी। अभी जो विधायक है वो आपसे मुलाकात करने आते हैं क्या है? नहीं सर, अभी तो नहीं आए हैं। कैसा चाहते हो आके मिले? हाँ जी, वो आके मिले और अपने जो परेशानी है वो समझे कि कितनी तकलीफ होती है। रोड जो रहता है और सीसी रोड नहीं बन पाता है, प्लस पानी की व्यवस्था और लाइट्स, ये सब के बारे में यहाँ के जानकारी ले। आप युवा है, खेल ग्राउंड वगैरह है गाँव में? नहीं सर, वे क्या चाहते हो? जी बने, ग्राउंड बने ताकि जो युवा हैं उनके लिए खेलने के लिए भी बने। उसको भी समस्या है, सब कुछ समस्या है। अच्छा विधायक चाहिए हमको। नल है घर में? नल लगा है? नल नहीं, लेटरिन बाथरूम भी नहीं है, नल भी नहीं है, कुछ नहीं है। पहले वाला विधायक आता था? आने से तो नहीं तो दिया, क्या करूँगी? वो लेटरिन बाथरूम भी खोले करके छोड़ा है, ऐसी हम आरापुर से पानी खाई है हम लोग। वहाँ जाके पानी मांग के हम खा रही हूँ हम लोग। हो जाएगा माँ। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण का चुनाव 7 नवंबर को होना तय है, जिसमें बस्तर की 12 विधानसभा सहित 20 विधानसभा क्षेत्रों के लिए वोट डाले जाएंगे। सभी प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में धुआंधार जनसंपर्क कर रहे हैं। जगदलपुर विधानसभा की बात करें तो यह एकमात्र सामान्य सीट है जिसमें पिछले चुनाव में कांग्रेस के रिक्चन जैन ने भाजपा के संतोष बाफना को 27,000 से ज्यादा मतों से शिकस्त दी थी। परंतु नई चुनावी फिजा में इन दोनों ही प्रत्याशियों को पार्टियों ने हटाकर नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतार दिया है।
जहां एक और भाजपा से किरण देव है तो वहीं कांग्रेस से जतिन जायसवाल इस चुनावी समर में हैं। दोनों ही प्रत्याशी नगर निगम जगदलपुर के महापौर रह चुके हैं। जहां एक और किरण देव बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, उन्होंने वकालत की है, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, गायक भी है, तो वहीं जतिन जायसवाल शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी घराने से ताल्लुक रखते हैं। दोनों ही प्रत्याशियों ने पहले फेज में गांव पर फोकस किया था, लेकिन अब जनसंपर्क अभियान शहरी क्षेत्रों में वे दोनों बना रहे हैं। मतदाताओं का मूड पूरी तरह साइलेंट है। देखना है अब 7 तारीख को किसके पक्ष में मतदान होता है और इस रण में कौन बाजी मारता है। हालांकि दोनों ही दलों में टिकट बंटवारे को लेकर हाईकमान को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दोनों ही पार्टियों में विरोध के स्वर भी उठे। भीतरघात की कितनी संभावना आगामी वोटिंग में पड़ती है, यह तो 3 दिसंबर को रिजल्ट के आने से ही पता चल पाएगा। दोनों ही दल के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहे हैं। गौरतलब हो कि बस्तर की 12 विधानसभा और 1 लोकसभा में फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है। जहां भाजपा को खोने को कुछ नहीं तो पाने को सब कुछ है, तो वहीं कांग्रेस को अपनी बादशाहत बनाए रखने एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। इधर प्रशासन द्वारा भी 100% वोटिंग करने को लेकर आज शपथ और जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें प्रशासन के आला अधिकारी लोगों को मतदान को लेकर जागरूक करते हुए नजर आए। बस्तर विधानसभा 2023 के लिए 5 नवंबर को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सुकमा और बस्तर में रैली होगी। विधानसभा चुनाव के दौरान पहले चरण में बस्तर की 12 सीटों में मतदान होना तय है। इसके लिए अब केवल 4 दिन ही शेष रह गए हैं। इन 4 दिनों में सभी दल अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच 5 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्तर प्रवास पर पहुंचेंगे। पहली बार योगी बस्तर पहुंचेंगे और यहां 2 विधानसभा में उनकी रैली होगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के ने कहा कि संगवारी मतदान केंद्र के मतदान कर्मियों पर प्रशासन का पूरा भरोसा है। सभी 100% मतदान करवाएंगे। उन्होंने आगे यह भी कहा कि महिला मतदान कर्मी 2 दिन तक ईवीएम मशीन को बच्चे की तरह संभाल कर रखते हुए मतदान की प्रक्रिया पूर्ण करवाएंगे। कलेक्टर श्री विजय दयाराम ने शुक्रवार को विद्या ज्योति स्कूल में आयोजित मतदान कर्मियों के 3य चरण का प्रशिक्षण में निरीक्षण के दौरान ये बातें कही। कलेक्टर ने सभी मतदान कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी अच्छे से मतदान करवाकर सुरक्षित वापस आ जाएं। उन्होंने चित्रकूट और नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान दलों को स्ट्रांग रूम से मतदान सामग्री लेने के लिए सुबह 6 बजे तक पहुंचने के लिए दिशा निर्देश दिए। पश्चिमी विक्षोभ के कारण छत्तीसगढ़ में मौसम ने आज अचानक करवट ले ली। दोपहर लगभग 1 बजे जगदलपुर शहर में बारिश दर्ज की गई। वहीं बारिश रायपुर में भी दर्ज हुई है। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे के दौरान हल्की बारिश का अनुमान लगाया है। बारिश समाप्त होने के बाद अधिकांश लोगों ने अपने अपने रेनकोट छाते अलमारी में बंद कर दिए थे। बादल सुबह से ही शहर में छाए हुए दिखे। दोपहर लगभग 1 बजे 1 घंटे तक हल्की बारिश होती रही। राह चलते लोगों ने अचानक हुई बारिश से अपने आप को बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की पनाह ली। गौरतलब है कि इसी समय विभिन्न स्कूलों की छुट्टियां भी होती है। बच्चे इस बारिश में भीगते नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार इस बारिश की वजह से तापमान में कमी आएगी और ठंड में इजाफा हो जाएगा। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए किए गए कई लुभावने वादे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का राजनांदगांव में हुआ रोड शो। छत्तीसगढ़ की अकलतरा में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का दौरा। कहा अब बटन बदलने की नौबत। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का कल जगदलपुर दौरा। आम सभा को करेंगे संबोधित। बस्तर की बात की टीम ने किया चित्रकूट विधानसभा का दौरा। जाना कैसा हो विधायक। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे होगी फिर मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.